आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 जुलाई से 4 सितंबर तक। रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होना पूरे ही सोलर सिस्टम पर कुछ सेंसिटिव इम्पैक्ट्स डालेगा, लेकिन लिब्रा नेचर पर उसका इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा सिवियर होगा। इस वक्त जो लिब्रा अपने आप को संभाल गया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसने अपने लाइफ स्टाइल में कोई कमी ना आने दी, उसने अपने एजेंडाज ऑफ लाइफ में कोई कमी ना आने दी, उसने अपने अचीवमेंट्स में कोई कमी ना आने दी, उसने अपनी रिलेशनशिप में कोई कमी ना आने दी। तो दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट ही इज अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 17 जुलाई से 23 जुलाई तक सोलर सिस्टम में 3 बड़े इवेंट्स होने वाले एंड इन तीनों बड़े वाक़यात का लिब्रा के साथ एक गहरा असर है। आपके रूलिंग प्लैनेट से ही बात शुरू करते हैं। 23 जुलाई को आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 जुलाई से 4 सितंबर तक। रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होना पूरे ही सोलर सिस्टम पर कुछ सेंसिटिव इम्पैक्ट्स डालेगा, लेकिन लिब्रा नेचर पर उसका इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा सिवियर होगा। जो जनरल इम्पैक्ट्स हैं वो तो इमोशनल ड्राइनेस है, इरिटेशंस हैं, लव साइड पर मिसकमिटमेंट्स हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं, ये जनरल ट्रबल्स हैं। बट क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, इसलिए आपकी जो फितरी सलाहियत हैं उनमें भी थोड़ी हेजिटेशंस आएंगी। इस वक्त जो लिब्रा अपने आप को संभाल गया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसने अपने लाइफ स्टाइल में कोई कमी ना आने दी, उसने अपने एजेंडाज ऑफ लाइफ में कोई कमी ना आने दी, उसने अपने अचीवमेंट्स में कोई कमी ना आने दी, उसने अपनी रिलेशनशिप में कोई कमी ना आने दी। तो दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट ही इज अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा। जब डिफ़िकल्ट टाइम था उसने अपने आप को संभाल लिया। तो यही ज़रूरत होती है कि जब कभी बैड पैचेस आएँ तो आप उस वक्त बिहेव क्या करते। और अगर आप इस दौरान सेंसिटिव बिहेव करने लग जाएं, अग्रेसिवली चीज़ों को डील कर जाएं, लूज चीज़ों को ज़्यादा करें, डैमेज चीज़ों को ज़्यादा करें, रिलेशंस को डैमेज करें, हेल्थ को डैमेज करें, अचीवमेंट्स डिले हो जाएं, डिसीजंस डिले हो जाएं, तो दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव लिब्रा। सो वीनस रेट्रोग्रेशन इस साल एक ही दफ़ा होनी थी और वो ये चलेगी अब 23 तारीख से। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दी है, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों से रुकना चाहिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप तफसील उधर देख लीजिए। उसे रिपीट करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। बट अब अगली खबरें मेरे पास अच्छी हैं। इसी 23 जुलाई को सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा होता है कि सूरज 11th एंगल पर आता है एंड दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट टाइम इन होल ईयर, पूरे साल में सबसे ताकतवर टाइम सूरज के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि सूरज 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज लीव एंगल पर आएगा। इसके एडवांटेजेस वसी हैं, ये जनरल एडवांटेजेस से कुछ बढ़कर एडवांटेजेस देता है। जनरल एडवांटेजेस में सूरज का 11th एंगल पर आना आपकी टीम वर्क परफॉर्मेंसेस को, आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को, आपकी इमिग्रेशन परफॉर्मेंसेस को बढ़ाएगा। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं एंड ऐसा 30 दिन तक होता रहेगा फ्रीली एंड विदाउट एनी एफर्ट्स या लेस एफर्ट्स। विदाउट एनी एफर्ट्स तो मुनासिब नहीं रहेगा, लेस एफर्ट्स के साथ एंड सडन गेन्स हो पाएंगे। बट इसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं कि सन जब लीव एंगल पर आता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बातों में स्ट्रेंथ पैदा होगी, ज़्यादा एक्यूरेसी एंड अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त होगा, लोगों के दिलों पर असर करेगा। प्लस पॉइंट एक और भी ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर सूरज 11th एंगल पर अकेला नहीं है, वो मरकरी के साथ है। दैट मीन्स योर माइंड स्किल्स, दैट मीन्स योर हायर एजुकेशन, दैट मीन्स योर आपके खिलाफ होने वाली साजिशों को भी वो रिकवर कर सकेगा। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल। उसकी वजह से सूरज इतनी करेज देगा कि आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रिपेल कर सकेंगे या काउंटर कर सकेंगे। रिपेल करने का मतलब है चुपके से चीज़ें पीछे धकेल दी अपनी इस्लाह करके। काउंटर करने का मतलब है कि जब तलवार उठाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप प्रॉपरली फिर काउंटर करेंगे और जीतने के चांस भी लिब्रास के ज़्यादा होंगे, कामयाबी से हमकिनार होंगे। चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये दो चेंजेस हो गई। सूरज आपके यहाँ लीव एंगल पर
एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन। एंड देयर इज अनदर बिग चेंज 18 और 19 जुलाई की मिडनाइट में, दरमियानी रात में सॉरी, आपका नया चांद होगा आपके कैंसर एंगल पर। दिस इज टेक्निकल कॉन्सेप्ट। नया चांद हर महीने होता है, फिर पूरा होता है, फिर घट जाता है, फिर नया हो जाता है। इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं थी, लेकिन इस वाले नए चांद में कुछ ख़ास बात है। एक तो ये नया चांद आपके लिए 10th एंगल पर है। साल में एक दफ़ा चांद नया आपके 10वें एंगल पर होता है। जब भी नया चांद आपके 10वें एंगल पर होगा, नया साल शुरू हो जाएगा, कमरी साल या हिजरी साल। एंड ये 10वें घर का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स कि आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जब कभी नया चांद 10वें घर में हो, जो कि साल में एक ही दफ़ा होता है, आपका कैरियर अचानक फ्लरिश करेगा। कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई ट्रेंड सेटिंग्स, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ मल्टीटास्किंग नए अंदाज से एक्सपेक्टेड है 19, 20 और 21 तारीख को, एंड सो ऑन। एंड आप इस इवेंट को कैश करिए, क्योंकि ये साल में एक ही दफ़ा होता है, थोड़े से टाइम के लिए। चांद एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है जो किसी एक एंगल को सिर्फ 2.25 दिन में क्रॉस कर जाता है। तो आपके 10th एंगल पर होगा, 2.25 दिन रहेगा, आपके अंदर चेंजेस लाएगा और फिर आगे निकल जाएगा। फिर ये 1445 हिजरी का आगाज़ है। हिजरी साल उस साल को कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को 1444 साल पूरे हो चुके हैं, एंड 19 जुलाई से 1445वां साल शुरू हो जाएगा। ये जो 2023 है, इसे ईसवी साल कहते हैं, शमसी साल। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का टाइम है। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2023 साल गुजर चुके, एंड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत वाले साल से आज तक 1444 साल गुजर चुके हैं। अब 1445वां साल शुरू होगा। दिस इज अनदर नॉलेज। जुपिटर आपके 8th एंगल पर है। दिस इज सो पॉजिटिव टू रिकवर योर लॉसेस। दिस इज सो पॉजिटिव फॉर योर मुकदमा, अगर कोई कोर्ट केस है उसकी रिकवरी। दिस इज पॉजिटिव फॉर योर लकी फैक्टर्स, एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव फॉर योर नेम फेम। मार्स आपके लिए आपके 11th एंगल पर है। ये आपके लिए अलग से कुछ पॉजिटिविटीज़ पैदा कर रहा है। एंड इन पॉजिटिव मार्स आपके 12th एंगल पर है, सॉरी इट इज़ नॉट पॉजिटिव। सो मार्स की 12th एंगल पर होने की वजह से आपको थोड़ी वीकनेसेस का सामना करना पड़ेगा अपने इरादों में एंड अपनी करेज में। इरादों एंड करेज की कमी आपकी फुलफिल कर देगा सूरज। सो वीनस इस वक्त न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब आपको कोई तंगी नहीं कर पाएगा। अगर फिर भी आपके अंदर ज़्यादा ही कमी महसूस हो, ज़्यादा ही ट्रबल्स महसूस हो, तो गो विद सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, एंड उसे मुख्तलिफ टाइमों पे भी पढ़ सकते हैं। एक टाइम पर बैठ के 5 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। एंड साथ में रूबी पहनिए, ओपल पहनिए, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, ब्लू टोपाज पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए केमिस्ट्रिकल फेवर्स देंगे। फिर भी कमी रह जाए कि आप ये सब कर रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन एक ऐसा डायग्नोसिस सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है कैलकुलेशंस का, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, जिससे आपके जो स्ट्रेंथ हैं, आपकी जो पावर्स हैं एंड आपकी जो वीकनेसेस हैं, वो दोनों पता लग जाती हैं, उनकी शिद्दत पता लग जाती है, एंड उन्हें रिकवर कैसे किया जा सकता है वो पता लग जाती है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील आपकी खिदमत में दोबारा बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।